नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। मैं मोहम्मद फैसल हूं। मुंबई में जो शिवसेना और कंगना रनौत के बीच तानातानी चल रही है, इस मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं युवाओं के पास। यह मुद्दा रांची में भी तूल पकड़ रही है। हम जानेंगे युवाओं की क्या राय है। आप बताएं, जो बवाल मचा है कंगना रनौत और शिवसेना के बीच, इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? देखिए, अभी पॉलिटिक्स तो बहुत गंदा चीज़ है और शिवसेना का जहाँ तक बात है वो मतलब उस मुद्दे में आ नहीं रहता, बट लेकिन कंगना रनावत को बीजेपी की तरफ से समझिए उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके अपोजिट पार्टी है वहाँ पे सरकार, तो खुन्नस था उसको निकालना था पहले से। सरकार बन गया तीनों का, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की। इस रीज़न से मतलब कंगना को पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है इधर से, इसलिए उसको मतलब टारगेट किया जा रहा है। और शिवसेना का जहाँ तक बात है मतलब वो लाइटली ले रहे हैं, वैसा कुछ केस को ले नहीं रहे थे। और बिहार में जो इलेक्शन है अभी, उस वजह से भी सुशांत सिंह राजपूत को केस को बढ़ाया जा रहा है। जब तक ये इलेक्शन खत्म नहीं होगा तब तक कुछ ना कुछ रीज़न उसमें रहेगा ही, उसको केस के ख़त्म नहीं किया जाएगा। स्टार्ट हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से, मतलब उसका कैसे हुआ मौत, लेकिन बात पलट के कहाँ ड्रग्स माफिया की तरफ चला गया। मतलब पूरा बॉलीवुड को घेर लिया गया एक तरह से। सिर्फ पॉलिटिक्स ही इसमें है और कुछ भी नहीं है। मतलब पब्लिक का सपोर्ट के लिए वैसा कुछ नहीं दे रहा, बस अपना फायदा के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। पहले आप हमें बताएं कि आप किस तरफ हैं, कंगना देखिए, की हम तरफ तो हैं या शिवसेना की तरफ? हम फैक्ट कंगना की तरफ हैं, लेकिन मतलब बात को जहाँ तक लाना था वहाँ से दूसरा तरफ मोड़ दिया जा रहा है। कंगना का बात सही है, उसका कहना गलत नहीं, वो है बहुत अच्छी एक्टर है, वो अपने दम पे बहुत कुछ किया है, लेकिन मुंबई पॉलिटिक्स महाराष्ट्र को पीओके से तुलना की है, क्या ये गलत नहीं है? नहीं, गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स अपना फायदा देखा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ फायदा देखा जा रहा है, मतलब अपने जो इलेक्शन हो रहा है पुराना खुन्नस निकाल रहे हैं, और प्लस बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है उसका फायदा अपना मतलब निकाल रहे हैं। क्योंकि सुशांत सिंह का मुद्दा को दबने नहीं देना चाह रहे हैं कि उसको तब तक इलेक्शन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो लोग कुछ ना कुछ करके, मुझे लगता है वो बढ़ा के ही रखेंगे, तब खत्म तभी करेंगे। उसके बाद अभी तक कोई उसमें ऑप्शन ही नहीं करने का कुछ। तो बस भाई वही साहब का reason है। कहना है कि बिहार चुनाव सामने हैं, इस मुद्दे को लेकर बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है। हम कुछ और लोग से बातें करते हैं। क्या लगता है आपको, सुशांत सिंह राजपूत का केस इतना दिन चला आया, उसके बाद फिर अभी जो कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जो तानातानी चल रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? सर, मैं क्या इसमें बोलूँ, इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी। कुछ आप भी बताइए, आप बता दीजिए भैया। आप बताइए। देखिए, अभी सुशांत सिंह का जो केस चल रहा है वो ऐसे भी होना चाहिए, ऐसे भी पता चलना चाहिए कि मुजरिम कौन है। और जहाँ तक है कि जो अभी रिया का बारे में जो चल रहा है, हमको पूरे सख्त से बता रहे, यकीन के साथ में बता रहे कि रिया का इसमें हाथ है, इसीलिए अभी वो इतना घबराई है। जो रिया पहले बोल रही थी कि नहीं हम उनके साथ थे, उनके परिवार के सपोर्ट में थे, उनके परिवार ऐसे थे वैसे थे, लेकिन अब हमको लग रहा है कि वो गलत है, वो गलत बोल रही थी। रिया अभी जेल में है 14 दिन का, जो सही है, और आगे उनका जेल होना भी चाहिए अगर गलती है कंगना तो। रनौत का क्या कनेक्शन है? देखिए, सुशांत सिंह- कारण तो है सुशांत सिंह का से, ठीक है, जो भी है। अभी राजनीति ऐसा चीज़ है कि राजनीति में कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कौन क्या बोलेगा वो पता नहीं किसी को। ये कि ये ज्वाइंट है सुशांत सिंह से, और उसी का थुनु ही निकल रहा है और कुछ। ये जो तानातानी चल रही है, ये नेपोटिज्म से शुरुआत हुई, फिर जाके एक राजनीतिक मुद्दा पकड़ में आ रहा है। आप बताएं कि नेपोटिज्म में जो बातें कही जा रही थी, बाद में कंगना को बहुत सारा पलटवार सहना पड़ा। हाँ, नेपोटिज्म तो एकदम फैक्ट है, वो तो हो ही रहा है। वो आज से नहीं, वो बहुत पुराना है। नेपोटिज्म बॉलीवुड में कोई नया चीज़ नहीं है, वो शुरू से हो रहा है। कंगना अपने जगह बहुत सही थी, वो शुरू से हमेशा मतलब लड़ती आई हर चीज़ में, वो अपना कभी भी मतलब हार नहीं मानी किसी चीज़ में भी। बट अभी जो यहाँ पे सिर्फ कंगना को टारगेट मतलब ऊपर उठाया जा रहा है सिर्फ पॉलिटिक्स के रीज़न से, नहीं तो और अदर कोई रीज़न नहीं था, बस पॉलिटिक्स की वजह से कंगना को ऊपर उठाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि कंगना के साथ हो रहा है, इससे नहीं, पहले कंगना उन्होंने ऋतिक रोशन से हाँ, पंगा लिया, फिर तापसी पन्नू से पंगा हाँ। लिया, बहुत कैसे सेलिब्रिटी से भी वो पंगा ले चुकी है। नहीं, हाँ, तो देखिए, क्या वो बस एक चेहरा बनना चाहती चेहरा है या बनना फिर नहीं, सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग के रूप में दिखना चाहती नहीं, है? क्या हाँ, इसका? हाँ, वो चेहरा तो बनना नहीं चाहती है, सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग का वहाँ तक बात है उनको, मतलब वैसा मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स में घुसना चाहती है या इंटरेस्ट उसमें कुछ। वो बस मतलब फैक्ट चीज़ बोलती हैं, जो बोलती हैं मतलब सही बोलती हैं। वो मतलब कभी कुछ गलत चीज़ के लिए नहीं करती हैं, जो भी उनको लगता है तो अपना वो कर रही हैं जितना भी मतलब हो रहा है। लेकिन नेपोटिज्म का जहाँ तक बात हो, वो तो बॉलीवुड में शुरू से हो रहा है, उसका तो कोई कहना ही नहीं है, हर बार हुआ है। आप बहुत सारे नए नए एक्टर्स को देखेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत हुआ है। स्टार्टिंग में उनका जो ये कदम उठाया लास्ट में, उनको यही रीज़न था उठाने का, नेपोटिज्म था, उनको हमेशा बॉयकॉट किया जाएगा हर जगह से। पिछले दिनों कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी मिली, जी हाँ, इस पर क्या कहेंगे आप? कहीं ये किस तरफ ये राजनीति जा रही है? देखिए, Y+ सिक्योरिटी मिलने का उसका रीज़न ये है कि जैसे धमकी देने का जहाँ तक बात है, मतलब बहुत सारे पॉलिटिक्स वाले लोग जो शिवसेना के हैं, मतलब सब में अलग अलग लोग होते हैं, सब तरह के लोग, तो इस रीज़न से उसको मतलब दिया गया है ताकि अपना बढ़ावा, अपना नाम एक बीजेपी या फिर जो भी है वो अपना नाम को ऊपर उठाना चाहता है। मतलब एक तरह से उसको सेफ्टी दे रहे, सिक्योरिटी दे रहे हैं कि उनका नाम हो,
बस इसी रीज़न से उसको सिर्फ दिया आप गया। किस तरफ है, कंगना की तरफ है या फिर शिवसेना की तरफ? देखिए जो सही है मैं तो उसी की तरफ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और समाज के सही कौन सही है, कंगना सही है नहीं, या कंगना ही सही है। कंगना ही सही हाँ, है? कंगना ही सही है। और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनका कहना। सुन लीजिए बात को पहले। जी बिल्कुल। कंगना रनौत और शिवसेना, इसके बीच है सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड मामला। जी इस पर क्या कहेंगे आप कि क्या गलत है क्या सही है? देखिए, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रिया चक्रवर्ती है वो गलत है, और उसका साथ ही साथ जो उससे रिलेटेड है, जैसे कंगना रनावत जिससे रिलेटेड है, तो वो भी गलत है मेरे नज़र में। क्योंकि जैसे दिखाया जा रहा है, बतलाया जा रहा है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या किया, हाँ। लेकिन जितने भी फैक्ट सामने आई है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं किया है, उसे मारा गया है। और इस मर्डर केस में जितने भी हाथ है मैं उनका विरोध करूँगा। ये इसमें नेपोटिज्म पे क्या कहेंगे आप? उसमें कुछ कहूँगा, कुछ नहीं कहेंगे। सॉरी। चलिए, ये थे रांची के युवा, उनकी राय थी, उनका सोच था कि नहीं कंगना जो कर रही है सही कर रही है। चलिए और कई लोगों से बातें करते हैं। फिलहाल मुंबई में जो चल रहा है तानातनी शिवसेना और कंगना रनौत के बीच, क्या कहेंगे उस पर आप? मैं अभी हाल आज का न्यूज़ कवर नहीं किया हूँ, इसलिए कहना आपको मुश्किल मालूम है। नहीं है कि कंगना रनौत जो एक वार्निंग दी थी कि हम 9 सितंबर को पहुंचेंगे मुंबई, उससे पहले कई सारी घटनाएं हुई जैसे कि उनको Y+ सिक्योरिटी मिला। आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? नहीं, हम तो देखे थे उनका वीडियो कि वो जो बोली थी कि कोई आएगा जो कवाड़ना है कवाड़ लो, इस टाइप का कुछ वीडियो था। अभी तो वो मुंबई पहुंच गई है। आज ओ। 9 सितंबर था, 2:45 में वो पहुंच गई है मुंबई। जी, उसके बाद एयरपोर्ट में बहुत तानातनी हुआ, बहुत बवाल हुआ। शिवसेना का जो समर्थक देखिए था, ये राजनीतिक मामला है, ये समाचार में लाने के लिए ये सब किया जाता है। लाइमलाइट चाहिए उनको भी, और उनको भी चाहिए कि न्यूज़ में आते रहे, बने रहे और अटेंशन सेंट्रल रहे। गवर्नमेंट से उनको Y+ सिक्योरिटी मिला, क्या कहेंगे उस पर? कंगना रनौत को मिला। ये उनका हमको आइडिया नहीं है उतना इसके बारे में। बट वो जो बोली थी वीडियो में कि जो होगा कबाड़ा है, वो सब नहीं बोलना चाहिए, वो सब लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। नेपोटिज्म पर क्या कहेंगे आप? आजकल जो नेपोटिज्म तो हर जगह है, कहीं कम है। वहाँ तो नेपोटिज्म नहीं, फ्यूडलिज्म है। वहाँ फ्यूडलिज्म है, एक स्तर ज़्यादा है जो बोलते हैं। वहाँ नेपोटिज्म नहीं है, नेपोटिज्म हर जगह है, हर फील्ड में है। कहीं ना कहीं ये जो सारी घटनाएं हैं ये सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामला से जुड़ी हैं। जी आपको नहीं लगता? जी, ये तो जुड़ी हुई है, क्योंकि वो सुसाइड के बाद ही से वो जो वीडियो वायरल हुआ है, उतना जो कंगना रनावत जी बोली है उसके बाद ही से इतना वीडियो आया है उनका, तो उसी से जुड़ा हुआ है तभी ना। नहीं, अभी ऐसा हो गया है कि एक ही केस है, सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस है, वो तो सीरियस केस है ही, लेकिन न्यूज़ में बस वही केस बच गया है। बस वही केस है और कुछ समस्या ही नहीं है। क्यों समस्या नहीं है आजकल? आज न्यूज़ 24 आवर और काउंट कीजिए कि 24 आवर में कितनी आवर सुशांत को कवर किया जाता है और अदर इश्यूज़ को कवर किया जाता है। आप देखिए, तो कोई आप एवरेज लगा, इशू है ही, बर्निंग इशू है, लेकिन मेन टॉपिक नहीं, और भी इश्यूज हैं बहुत से। क्या है? अभी फिलहाल जो जॉब वगैरह को, हाँ, पीटना, हम लोग को भी रोजगार, जॉब वगैरह है, फिर अभी जो GDP -23% चला गया, उसको लेके भी बहुत सारी इशू है। लेकिन अब मेन मेजर अभी इशू है तो अभी हम लोग को कोरोना की वजह से अभी बहुत सारे कंपनी का शटडाउन हो रहा है, फिर जॉबेज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का जॉब छीन गया है, तो मेन इशू इस सब में फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारे मेजर ऑफ ये न्यूज़ चैनल है, अभी ज़्यादातर अभी रिया चक्रवर्ती नहीं तो फिर सुशांत सिंह राजपूत यार और भी मुद्दे हैं, ठीक है ना, उस सब चीज़ में फोकस करना चाहिए बस। लेकिन एक ही चीज़ को लेके तो नहीं बैठ जा सकते हैं ना। युवा होने के नाते क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग सबसे पहला मांग हम लोग का है तो जॉब मेजर, बस, हाँ, वैकेंसी आए, हाँ, और ज़्यादा फोकस उसी पे करना चाहिए, जॉब पे। कुछ दिन पहले JEE और नेट का एग्जाम को लेकर बवाल मचा, इस पर क्या कहेंगे आप? होना चाहिए था एग्जाम या नहीं होना चाहिए था? एग्ज़ाम होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा मानना है कि अभी अच्छे से प्रिपरेशन अभी टाइम देना चाहिए था स्टूडेंट को, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सबका ये साल बहुत अच्छा जा रहा है यार, सबको ये साल स्किप ही कर रहे, तो आई थिंक इस साल नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये लेकिन सवाल है ना, कर रहे हैं उनके लिए क्या? सवाल ये नहीं है, जो तो ठीक है वो तो दे ही देंगे, लेकिन जो पॉजिटिव है उनके लिए तो ये ईयर 0 ईयर हो ही जाएगा। सवाल है कि 0 ईयर नहीं होना चाहिए। हाँ, 0 ईयर उनके लिए तो जो पॉजिटिव है उनके लिए तो 0 ईयर हो ही जाएगा। तो ये समस्या है। नहीं, एग्ज़ाम तो कंडक्ट होना ही चाहिए, लेकिन ये है कि आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, कि मतलब उनको कंडक्ट कराया जाए, कैसा माहौल है, ये चीज़ होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। हालांकि तो एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए, क्योंकि मतलब सब कुछ तो रन करेगा ही, सब कुछ तो मूव करेगा ही।
आप स्टेगनेंट तो रह नहीं सकते हम लोग। हाँ, यही है। चलिए, इन लोगों का साफ कहना है कि ये जो सारे मुद्दे हैं बस भटकाने के मुद्दे हैं, असल मुद्दे से सरकार भाग रही है। खैर, हमारा मुद्दा वो नहीं था। हमारा मुद्दा जो था, हम जिस पर बहस कर रहे थे, युवाओं से राय मांग रहे थे कि कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना, इस पर क्या इनकी प्रतिक्रिया है। युवाओं ने बेबाक बोल रखी, अपनी बातें रखी और बताएं कि किस प्रकार राजनीति से जुड़े मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको सरकार इग्नोर कर रही है या फिर उनको एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला रही है। युवाओं को रोज़गार चाहिए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हम आपको पल पल की खबरों से अवगत करवाते रहेंगे।